नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुकर्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच को बदल सकती है। पुस्तक का नाम है फोकस। तो चलिए शुरू करते हैं। डैनियल गोलेमन द्वारा लिखित फोकस द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस एक प्रेरणादायक और गहन शोध आधारित पुस्तक है जो ये समझाती है कि ध्यान फोकस न केवल हमारे कार्य क्षमता को बढ़ाने का एक साधन है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करता है। लेखक का मानना है कि ध्यान वह अदृश्य शक्ति है जो हमें न केवल अपने व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है, बल्कि यह हमारी सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और दूसरों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने में भी सहायक होती है। यह पुस्तक बताती है कि ध्यान केवल किसी काम को बेहतर तरीके से करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्पष्टता को बनाए रखने, हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने और हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि ध्यान हमारे मस्तिष्क के विभिन्न कार्यों, जैसे कि रचनात्मकता, सहानुभूति और रणनीतिक सोच को गहराई से प्रभावित करता है। पुस्तक में गोलेमन ये भी बताते हैं कि आज के व्यस्त और डिजिटल युग में, जहां हम लगातार विचलनों डिस्ट्रैक्शंस से घिरे हुए हैं, ध्यान केंद्रित करना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य पाठकों को ये सिखाना है कि ध्यान को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित किया जाए ताकि जीवन में दीर्घकालिक सफलता और संतुलन प्राप्त किया जा सके। फोकस न केवल ध्यान की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता पर बल देती है, बल्कि यह ये भी सिखाती है कि हम इस शक्ति का उपयोग अपने व्यक्तिगत विकास, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए कैसे कर सकते हैं। ये पुस्तक उन लोगों के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शिका है जो अपने जीवन में स्थायी और प्रभावशाली परिवर्तन लाना चाहते हैं। पुस्तक की मुख्य अवधारणाएं। 1. ध्यान का महत्व। डैनियल गोलेमन ने अपनी पुस्तक में ध्यान फोकस को एक ऐसी महत्वपूर्ण क्षमता के रूप में प्रस्तुत किया है जो हमारे जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करती है। वह बताते हैं कि ध्यान हमारे मस्तिष्क का एक अद्वितीय गुण है जो हमें सही समय पर सटीक निर्णय लेने, किसी भी कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने और व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ध्यान केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक ऐसी कुंजी है जो हमें भटकाव से बचाकर हमारी ऊर्जा और प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करती है। चाहे वह जीवन के बड़े निर्णय हों, कठिन समस्याओं को हल करना हो या दैनिक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करना हो, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सफलता के लिए अनिवार्य है। गोलेमन इस बात पर जोर देते हैं कि आधुनिक जीवन की व्यस्तता और डिजिटल तकनीक ने ध्यान बनाए रखना और भी कठिन बना दिया है। हमारे चारों ओर सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य डिजिटल उपकरणों की भरमार ने हमें लगातार विचलित करने का काम किया है। हम एक समय में कई कार्यों मल्टीटास्किंग में उलझ जाते हैं, जिससे न केवल हमारी कार्य क्षमता घटती है, बल्कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। ध्यान का महत्व केवल कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा करने तक सीमित नहीं है। ये हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने, हमारी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने और दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। गोलेमन बताते हैं कि ध्यान केंद्रित करना हमें आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस प्रदान करता है, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान वह शक्ति है जो हमें मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य और विवेक बनाए रखने में मदद करती है। ये हमें छोटी छोटी परेशानियों से बचने और बड़ी तस्वीर बिग पिक्चर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता देता है। लेखक का ये तर्क है कि ध्यान केवल व्यक्तिगत सफलता का उपकरण नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और पेशेवर संबंधों को भी गहराई से प्रभावित करता है। आधुनिक समय में, जहां ध्यान भटकाने वाले कारक हर जगह मौजूद हैं, ध्यान बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। गोलेमन सुझाव देते हैं कि ध्यान को एक कौशल के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसे हम अभ्यास और अनुशासन के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। डिजिटल विकर्षणों से बचना, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना और समय प्रबंधन तकनीकों को अपनाना, ये सभी ध्यान को बनाए रखने के प्रभावी तरीके हो सकते हैं। ध्यान की शक्ति हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। यह न केवल हमारे प्रदर्शन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे भीतर शांति, स्पष्टता और संतुलन लाने में भी सहायक होता है। गोलेमन की इस अवधारणा को समझना और इसे अपने जीवन में लागू करना
आज के तेज और विचलन भरे युग में सफलता प्राप्त करने की कुंजी हो सकती है। 2-3 प्रकार के ध्यान विस्तृत विवरण। डैनियल गोलेमन ध्यान फोकस को 3 स्तरों में विभाजित करते हैं। आंतरिक ध्यान, अन्य लोगों पर ध्यान और बाहरी ध्यान। ये वर्गीकरण हमारे मस्तिष्क और मानसिकता को समझने और प्रबंधित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये तीनों प्रकार का ध्यान हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में हमारी सफलता, रिश्तों और दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। 1. आंतरिक ध्यान। आंतरिक ध्यान आत्म जागरूकता और आत्मनिरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन से जुड़ा है। गोलेमन इसे हमारी भीतर की आंखें कहते हैं, जो हमें हमारे विचारों, भावनाओं और प्राथमिकताओं को समझने में मदद करती है। ये ध्यान हमें आत्मनियंत्रण और मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है। आत्म अनुशासन का विकास। आंतरिक ध्यान हमारे भीतर आत्म अनुशासन की भावना को मजबूत करता है। ये हमें उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो दीर्घकालिक लाभ प्रदान करते हैं। ये हमें तात्कालिक इच्छाओं और विकर्षणों से बचने की शक्ति देता है। भावनात्मक प्रबंधन। ये ध्यान हमारी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में सहायक है। जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, तो हम उन्हें बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। यह मानसिक शांति और संतुलन लाने में मदद करता है। निर्णय लेने की क्षमता। आंतरिक ध्यान हमारे सोचने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित करता है। ये हमें हमारे मूल्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करने में मदद करता है, जिससे हमारे निर्णय अधिक तर्कसंगत और प्रभावी होते हैं। आध्यात्मिक जुड़ाव। गोलेमन ये भी कहते हैं कि आंतरिक ध्यान हमें हमारे भीतर के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने का मार्ग प्रदान करता है। यह आत्म विकास और आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन का आधार है। 2. अन्य लोगों पर ध्यान। अन्य लोगों पर ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है दूसरों के विचारों, भावनाओं और आवश्यकताओं को समझना। इसे अक्सर सहानुभूति, एम्पैथी और सामाजिक संबंधों की कुंजी के रूप में देखा जाता है। सहानुभूति और सामाजिक जागरूकता। ये ध्यान हमें दूसरों की भावनाओं को पहचानने और उनकी जरूरतों को समझने में मदद करता है। सहानुभूति का विकास हमें अधिक संवेदनशील और दयालु बनाता है, जो हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। बेहतर संचार कौशल। जब हम दूसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उनकी बातों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये संचार को प्रभावी और पारदर्शी बनाता है। टीम वर्क और नेतृत्व। अन्य लोगों पर ध्यान केंद्रित करना टीम वर्क और नेतृत्व के लिए आवश्यक है। एक अच्छा नेता वही बन सकता है जो अपनी टीम के सदस्यों की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझे और उन्हें प्रेरित करे। संबंध निर्माण। ये ध्यान हमें दूसरों के साथ गहरे और भरोसेमंद संबंध बनाने में मदद करता है। ये सामाजिक समरसता, सोशल हार्मनी को बढ़ावा देता है और व्यक्तिगत तथा पेशेवर रिश्तों को मजबूत करता है। 3. बाहरी ध्यान। बाहरी ध्यान का संबंध हमारी बाहरी दुनिया से है। ये हमारे आसपास के पर्यावरण, बाजार की स्थितियों और व्यापक दृष्टिकोण बिग पिक्चर थिंकिंग को समझने की क्षमता को बढ़ावा देता है। पर्यावरणीय जागरूकता। बाहरी ध्यान हमें हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। ये ध्यान हमें बड़े पैमाने पर सोचने और समस्याओं के समाधान के लिए नवीन दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। रणनीतिक सोच। ये ध्यान हमें दीर्घकालिक योजनाओं और बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ये व्यावसायिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यधिक मूल्यवान है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य। बाहरी ध्यान हमें व्यापक संदर्भ में चीजों को देखने और समाज, बाजार और पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों को समझने की क्षमता प्रदान करता है। समस्याओं का समाधान। जब हम बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम जटिल समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए बेहतर समाधान निकाल पाते हैं। डैनियल गोलेमन का ये ध्यान का त्रिस्तरीय मॉडल आंतरिक, अन्य लोगों पर और बाहरी ध्यान हमें एक संतुलित और समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। आंतरिक ध्यान आत्म जागरूकता और मानसिक शांति को बढ़ाता है। अन्य लोगों पर ध्यान रिश्तों और सामाजिक कौशल को सुधारता है। और बाहरी ध्यान हमारी रणनीतिक सोच और समस्या समाधान क्षमता को मजबूत करता है। इन तीनों प्रकार के ध्यान को संतुलित करना हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने की कुंजी है। ध्यान के घटक। डैनियल गोलेमन बताते हैं कि ध्यान केवल एक साधारण मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें कई घटक शामिल होते हैं जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को प्रभावित करते हैं। इन घटकों को समझना और इन्हें विकसित करना हमारे ध्यान को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है। 1. ध्यान बनाए रखने की क्षमता।
ध्यान बनाए रखने की क्षमता का अर्थ है किसी कार्य या उद्देश्य पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखना। ये क्षमता हमें गहराई से सोचने, जटिल समस्याओं को हल करने और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। डीप वर्क। गोलेमन बताते हैं कि ध्यान केंद्रित करने की यह क्षमता डीप वर्क के माध्यम से मजबूत की जा सकती है। डीप वर्क का अर्थ है गहन और निर्बाध ध्यान के साथ किसी कार्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहना। ये हमें न केवल बेहतर परिणाम देने में मदद करता है, बल्कि हमारी उत्पादकता और रचनात्मकता क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है। ध्यान को प्रशिक्षित करना। ध्यान बनाए रखना एक कौशल है जिसे समय और अभ्यास के साथ बेहतर बनाया जा सकता है। माइंडफुलनेस, ध्यान, मेडिटेशन और ध्यान भटकाने वाले कारकों को नियंत्रित करके हम इस क्षमता को विकसित कर सकते हैं। सतर्कता बनाए रखना। ये क्षमता हमारी मानसिक सतर्कता को बनाए रखने में भी मदद करती है। जब हम किसी कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी गलतियों को कम कर पाते हैं और बेहतर गुणवत्ता का प्रदर्शन कर पाते हैं। 2. भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता ध्यान का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो हमारे आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और दूसरों के साथ हमारे संबंधों को गहराई से प्रभावित करता है। भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना। गोलेमन बताते हैं कि अपने और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, समझना और नियंत्रित करना भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मुख्य भाग है। जब हम अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी को नियंत्रित कर सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। रिश्तों पर प्रभाव। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे रिश्तों की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, तो हम अधिक सहानुभूति, एम्पैथी और सम्मानजनक व्यवहार दिखा सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर संबंध मजबूत होते हैं। टीम वर्क और नेतृत्व। भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक अच्छा नेता बनने के लिए आवश्यक है। ये हमें टीम के सदस्यों की जरूरतों और भावनाओं को समझने और उनका समर्थन करने में मदद करती है। भावनात्मक संतुलन। ये घटक हमें भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कठिन परिस्थितियों में भी यह हमें धैर्य और विवेक के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। 3. विचलन से बचना। आज के डिजिटल युग में विचलन से बचना ध्यान बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। गोलेमन बताते हैं कि हमारे चारों ओर मौजूद डिजिटल उपकरण, सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग ध्यान भंग करने वाले सबसे बड़े कारक हैं। डिजिटल डिवाइस और विकर्षण, ईमेल, नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया हमारी उत्पादकता को नुकसान पहुंचाते हैं। ये छोटे छोटे विकर्षण हमारी एकाग्रता को भंग करते हैं और हमारी सोचने समझने की गहराई को कम कर देते हैं। मल्टीटास्किंग का प्रभाव। गोलेमन ये भी बताते हैं कि मल्टीटास्किंग एक मिथक है। जब हम एक समय में कई काम करते हैं, तो न केवल हमारी कार्यक्षमता घटती है, बल्कि हम उन कार्यों को ठीक से पूरा भी नहीं कर पाते। एकाग्रता का अभ्यास। ध्यान भंग करने वाले कारकों से बचने के लिए एकाग्रता का नियमित अभ्यास जरूरी है। ध्यान, योग और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकें हमें बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं। डिजिटल डिटॉक्स। गोलेमन सुझाव देते हैं कि समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करना चाहिए। ये प्रक्रिया हमें डिजिटल उपकरणों से दूर रहने और अपने ध्यान को प्राकृतिक और सकारात्मक गतिविधियों पर केंद्रित करने में मदद करती है। पर्यावरणीय नियंत्रण। एक शांत और व्यवस्थित वातावरण ध्यान को बढ़ावा देता है। काम करने की जगह को व्यवस्थित रखना और ध्यान भंग करने वाले उपकरणों को हटाना ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। डैनियल गोलेमन के अनुसार ध्यान बनाए रखने की क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और विचलन से बचने की शक्ति, ये तीनों ध्यान के मुख्य घटक हैं। ये घटक न केवल हमारे ध्यान को मजबूत करते हैं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। इन्हें विकसित करना और संतुलित करना हमें मानसिक स्पष्टता, उत्पादकता और संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकता है। ध्यान को सुधारने की रणनीतियाँ। डैनियल गोलेमन ने ध्यान को सुधारने और इसे प्रभावी बनाने के लिए कई व्यावहारिक और सरल रणनीतियों का सुझाव दिया है। ये न केवल हमारी एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करती हैं, बल्कि हमारी उत्पादकता, मानसिक संतुलन और संबंधों को भी बेहतर बनाती हैं। 1. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस ध्यान एक शक्तिशाली तकनीक है, जो हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहने और अपनी सोच को स्पष्ट करने में मदद करती है। मानसिक स्पष्टता और शांति।
माइंडफुलनेस का नियमित अभ्यास हमारे दिमाग को शांत करता है और मानसिक स्पष्टता लाता है। ये हमें ध्यान केंद्रित करने और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। तनाव और चिंता को कम करना। गोलेमन बताते हैं कि माइंडफुलनेस तनाव और चिंता को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ये हमारे मस्तिष्क को शांत करके सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। कैसे शुरू करें? माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए रोजाना कुछ मिनट अपने लिए निकालें। गहरी सांस लें, अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करें और किसी भी विकर्षण से बचें। यह ध्यान को सुधारने का पहला कदम हो सकता है। 2. गहरी सोच करें। गहरी सोच का अभ्यास करना ध्यान केंद्रित करने और समस्याओं को सुलझाने का एक बेहतरीन तरीका है। समस्याओं का समाधान। अपनी समस्याओं और विचारों पर गहराई से सोचें। यह प्रक्रिया हमें जटिल मुद्दों को बेहतर तरीके से समझने और समाधान निकालने में मदद करती है। आत्मविश्लेषण। नियमित रूप से अपने विचारों, कार्यों और लक्ष्यों की समीक्षा करें। आत्मविश्लेषण हमें अपनी गलतियों से सीखने और अपने प्रदर्शन में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। सोचने का समय निकालें। हर दिन कुछ समय केवल सोचने और चिंतन के लिए निर्धारित करें। यह हमें गहरे और अर्थपूर्ण परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। 3. डिजिटल विकर्षण से बचें। आज की डिजिटल दुनिया में ध्यान भंग करने वाले कारक हर जगह हैं। सोशल मीडिया, ईमेल और नोटिफिकेशन हमारी एकाग्रता को कमजोर करते हैं। सीमित उपयोग। सोशल मीडिया और डिजिटल उपकरणों का उपयोग सीमित करें। अपने काम के समय को व्यवस्थित करें और अनावश्यक विकर्षणों को दूर करें। नो डिस्ट्रैक्शन जोन। एक ऐसा स्थान बनाएं जहां आप गहन कार्य कर सकें। इस क्षेत्र में कोई फोन, ईमेल या अन्य डिजिटल उपकरण न हो। डिजिटल डिटॉक्स। समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करें। यह प्रक्रिया हमें अपने ध्यान को पुनः प्राप्त करने और अधिक संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। 4. छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना ध्यान को बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका है। कार्य को प्रबंधनीय बनाएं। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में विभाजित करें। इससे कार्य को प्रबंधनीय और सरल बनाना आसान हो जाता है। प्रगति का आनंद लें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को प्रोत्साहित करें। यह प्रक्रिया न केवल आपकी प्रेरणा को बढ़ाती है, बल्कि आपके ध्यान को बनाए रखने में भी सहायक होती है। स्पष्ट प्राथमिकताएं। अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपकी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करने में मदद करता है। 5. सहानुभूति विकसित करें। सहानुभूति न केवल हमारे संबंधों को बेहतर बनाती है, बल्कि ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता को भी बढ़ाती है। दूसरों की भावनाओं को समझें। दूसरों की भावनाओं और उनकी जरूरतों को समझने का प्रयास करें। यह प्रक्रिया हमें अधिक संवेदनशील और सहायक बनाती है। संबंधों में सुधार। सहानुभूति हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को मजबूत करती है। ये हमें टीम वर्क और नेतृत्व के लिए तैयार करती है। सहानुभूति का अभ्यास करें। नियमित रूप से दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। यह प्रक्रिया हमें अधिक दयालु और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है। ध्यान को सुधारने की इन रणनीतियों का अभ्यास करके हम न केवल अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। माइंडफुलनेस, गहरी सोच, डिजिटल विकर्षण से बचाव, छोटे लक्ष्य बनाना और सहानुभूति विकसित करना, ये सभी तरीके हमारे ध्यान को सशक्त बनाने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इन रणनीतियों को नियमित रूप से अपनाना हमें अधिक उत्पादक, शांत और संतुलित जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करता है। उत्पादकता और ध्यान के बीच संबंध। डैनियल गोलेमन अपनी पुस्तक फोकस, द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस में ये स्पष्ट करते हैं कि ध्यान, फोकस और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी एक दूसरे के गहराई से जुड़े हुए हैं। उनका तर्क है कि जब हमारा ध्यान भटकता है, तो हमारी उत्पादकता और कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर, यदि हम ध्यान केंद्रित करना सीख लें, तो कम समय में अधिक और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये संबंध व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 1. ध्यान उत्पादकता का आधार है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हमारी उत्पादकता का मूलभूत आधार है। कार्य पर गहराई से ध्यान देना। जब हम अपने कार्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अधिक सटीकता और कुशलता से काम कर सकते हैं। ये हमें गलतियों को कम करने और समय की बचत करने में मदद करता है। गुणवत्ता और गति।
ध्यान केंद्रित करना न केवल कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि हमें तेजी से परिणाम प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। ये क्वांटिटी ओवर क्वालिटी के बजाय क्वालिटी विद क्वांटिटी की मानसिकता को प्रोत्साहित करता है। दिमागी स्पष्टता। ध्यान केंद्रित रहने से हमारा मस्तिष्क अधिक स्पष्ट होता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 2. ध्यान की कमी और उत्पादकता पर प्रभाव। ध्यान की कमी के कारण हमारी उत्पादकता में गिरावट आती है। विचलन और समय की बर्बादी। ध्यान भटकाने वाले कारक जैसे सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य डिजिटल उपकरण न केवल हमारे समय को बर्बाद करते हैं, बल्कि हमारे मस्तिष्क को बार बार रीसेट करने की आवश्यकता भी होती है। गहराई की कमी। जब हमारा ध्यान लगातार भटकता है, तो हम किसी भी कार्य में गहराई तक नहीं जा पाते। इससे हमारे कार्य का प्रभाव और गुणवत्ता कम हो जाती है। तनाव और थकान। ध्यान केंद्रित न कर पाने से मानसिक तनाव और थकान बढ़ती है। ये हमारी उत्पादकता को और अधिक प्रभावित करता है। 3. ध्यान केंद्रित करने से उत्पादकता बढ़ती है। ध्यान केंद्रित करना उत्पादकता को कई तरीकों से बढ़ाता है। गहरी कार्यशैली। लेखक बताते हैं कि गहरी कार्यशैली अपनाने से हम अधिक उत्पादक बन सकते हैं। गहरी कार्यशैली का अर्थ है बिना किसी विचलन के लंबे समय तक एक ही कार्य पर ध्यान देना। समय प्रबंधन। ध्यान केंद्रित करना हमें समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम कम समय में अधिक कार्य पूरा कर सकते हैं। रचनात्मकता और समस्या समाधान। ध्यान केंद्रित करने से हमारा मस्तिष्क अधिक रचनात्मक और समस्या सुलझाने में सक्षम बनता है। ये हमें जटिल समस्याओं के लिए सरल और प्रभावी समाधान खोजने में मदद करता है। 4. उत्पादकता बढ़ाने के लिए ध्यान सुधारने की तकनीक। माइंडफुलनेस और ध्यान अभ्यास। माइंडफुलनेस और ध्यान अभ्यास करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। ये हमारी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाकर उत्पादकता में सुधार करता है। प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करें और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दें। इससे आपकी ऊर्जा और समय सही दिशा में उपयोग होता है। ब्रेक लें। लंबे समय तक काम करने के बजाय छोटे छोटे ब्रेक लेने से ध्यान बनाए रखने में मदद मिलती है। ये हमें ऊर्जा और ताजगी प्रदान करता है। डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से बचें। नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाएं और अपने ध्यान को भटकाने वाले सभी कारकों को सीमित करें। लक्ष्य निर्धारित करें। स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। इससे आपको अपने ध्यान और ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने में मदद मिलेगी। 5. ध्यान और उत्पादकता के मनोवैज्ञानिक लाभ। संतुष्टि। जब हम ध्यान केंद्रित करके कार्य करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, तो हमें एक गहरी संतुष्टि और आत्मविश्वास महसूस होता है। मानसिक शांति। ध्यान और उत्पादकता एक शांत और तनावमुक्त मानसिक स्थिति प्रदान करते हैं। दीर्घकालिक सफलता। ध्यान केंद्रित करने की आदत हमें दीर्घकालिक सफलता और व्यक्तिगत विकास की दिशा में प्रेरित करती है। ध्यान और उत्पादकता के बीच का संबंध स्पष्ट है। ध्यान केंद्रित किए बिना उत्पादकता बढ़ाना असंभव है। लेखक डैनियल गोलेमन हमें सिखाते हैं कि ध्यान को सुधारने और बनाए रखने के लिए हमें अपने आसपास के विकर्षणों को नियंत्रित करना, गहराई से काम करना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना आवश्यक है। ध्यान केंद्रित करके हम न केवल अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं, बल्कि एक संतुलित और सफल जीवन भी जी सकते हैं। डैनियल गोलेमन की फोकस एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो ये सिखाती है कि ध्यान केंद्रित करना केवल सफलता का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। लेखक का संदेश स्पष्ट है। ध्यान केंद्रित करना एक कौशल है, जिसे हर कोई अभ्यास से सुधार सकता है। आंतरिक, बाहरी और दूसरों पर ध्यान केंद्रित करके हम न केवल अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये पुस्तक उन सभी के लिए उपयोगी है जो अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन, गहरी सोच और संतुलन लाना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपको ये किताब की समरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुकस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की बेहतरीन किताबों का समरी, वो भी हिंदी में। हर वीडियो में आपको मिलेगा एक नई किताब का अनोखा अनुभव। अगली बार हम आपके लिए एक और शानदार किताब का समरी लेकर आएंगे, जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। आप कौन सी किताब का सारांश सुनना चाहते हैं?
अपनी पसंद हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपकी पसंद की किताब हम जरूर कवर करेंगे।